चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। यानी मोशन का मतलब होता है गति और टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय, यानी गति और समय। ठीक, पाठ का नाम है गति और समय। देखो, कोई भी चीज, अब गति कहते किसे हैं? मोशन। गति, मोशन कहते किसे हैं? मोशन। हम कब कहते हैं कि कोई चीज मोशन में है? ठीक, तो इसको जानने के लिए जैसे यह एक, मान लेते हैं कि ये कोई गाड़ी है। ठीक, ये कोई गाड़ी है और हम यहाँ पे खड़े हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और किसी समय पे ये व्यक्ति है जो इस गाड़ी को देख रहा है और ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है। ठीक, और किसी समय में वो इसे देखता है और कुछ देर बाद ये देखता है तो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाती है, यहाँ से यहाँ आ जाती है। तो क्या हुआ? अब इसमें हुआ कि इस गाड़ी ने कुछ समय लिया और यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ चलाया कुछ समय बाद, तो इसे हम गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी वस्तु होगा, कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा होगा, अगर गति कर रहा है या फिर होगा, तो वो किसी समय में अपने स्थान में परिवर्तन कर देगा। जैसे इस गाड़ी ने कुछ देर बाद क्या किया, यहाँ से यहाँ चलाया, तो हम कहेंगे कि इसने गति किया, क्योंकि समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर दिया। यानी अभी इस स्थिति में था, इस स्थान पे था और यहाँ से दूसरे स्थान पे चला गया, तो इसे हम गति कहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लेते हैं हम बात करें, एक पेड़ है। ठीक, एक पेड़ है, एक पेड़ है, व्यक्ति इसे देख रहा है, इसे हम देख रहे हैं इस पेड़ को, तो इसे हम 4 दिन बाद देखेंगे तो भी ये यहीं पर रहेगा, 5 दिन बाद देखेंगे तो भी यहीं पर रहेगा, कितना साल बाद देखेंगे तो भी यहीं पर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पेड़ है ना, वो गति नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पेड़ गति नहीं कर रहा है, तभी तो हम कहेंगे देख करके कि ये पेड़ गति नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज़, क्योंकि ये पेड़ जो है समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, बस एक स्थान पे खड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये गति नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति कर रहा है। और अगर समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो हम कहते हैं गति नहीं कर रहा है। ओके, व्हेन एनीथिंग चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, पोजीशन में, तो हम कहेंगे कि वो गति में है, और नहीं तो फिर नहीं है। और किसी भी, इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ें गतिमान है, चाहे परमाणु हो गया, चाहे अणु हो गया, या फिर कोई बड़ी चीज़ हो गया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, गैलेक्सीज। ठीक है, कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ें गतिमान है। बस हमें लगता है कि वो गति नहीं कर रहा है, लेकिन वो गति कर रहा होता है। जैसे पृथ्वी की हम बात करें, तो हम पृथ्वी पे खड़े हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो पृथ्वी गति नहीं कर रहा है, और लगता है कि सूर्य गति कर रहे हैं, सूर्य भगवान गति कर रहे हैं, लगता है। तो ये जो गति होता है वो सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। इसका मतलब मतलब उसका किसी न किसी चीज़ से संबंध होता है, तो सापेक्ष होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही, जैसे एक कोई वस्तु है, जैसे पृथ्वी है
और हम इस पृथ्वी पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। तो ये पृथ्वी तो रुकी है, लेकिन हम बाहर कोई देख रहे हैं जैसे चंद्रमा है, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा गति कर रहा है, और हम खुद नहीं कहेंगे कि पृथ्वी गति कर रहा है, क्योंकि हम उसी पृथ्वी पे खड़े हैं और हमें लगता ही नहीं है कि वो गति कर रहा है। नहीं, ये सापेक्ष होता है। ये जो गति होता है रिलेटिव होता है, संबंधित होता है, ठीक है। सापेक्षिक गति जिसे कहते हैं, गति जो होता है सापेक्षिक होता है, मतलब यानी वो इस पर निर्भर करता है कि हम किसके संबंध में बता रहे हैं, किसके संबंध में, किसके सापेक्ष बता रहे हैं, किसके रिलेशन में बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के भी रिलेशन में बता दी तो कोई चीज़ किसी के रिलेशन में गतिमान होता भी है और कोई चीज़ किसी के रिलेशन में गतिमान नहीं भी होता है। जैसे हम अगर इस पृथ्वी पे खड़े हैं तो हमें लगेगा कि चंद्रमा और सूर्य गति कर रहे हैं, लेकिन हम अगर चंद्रमा पे चले जाएं तो फिर चंद्रमा पर से हमें लगेगा कि पृथ्वी गति कर रहा है। तो कोई वस्तु गति कर रहा है, इसके लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो कह रहे हैं कि चंद्रमा गतिमान है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। और फिर वही चंद्रमा पे जा करके हम कहेंगे कि पृथ्वी गतिमान है, तो ये फिर बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि पृथ्वी गतिमान है। तो किसके रिस्पेक्ट में, ओ चंद्रमा के रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि पृथ्वी गतिमान है। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जब हम गाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं, किसी गाड़ी में, जैसे है ये कोई वैन है, ठीक है, ये कोई वैन है, इसमें हम बैठे हैं, इसमें हम बैठे हैं। जब ये गाड़ी चल रहा है तो हम बाहर देखेंगे, बाहर ये गाड़ी गतिमान है, गति कर रहा है, यानी समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। यानी अभी यहाँ है तो कुछ देर में यहाँ भी चला जाएगा, 1-2 सेकंड में, चाहे जितना भी समय हो, ठीक है। तो कहेंगे कि ये गति कर रहा है। और हम बाहर अगर चीज़ों को देखें तो लगता है कि हमें ऐसी वस्तुएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, पेड़ चल रहे हैं, ठीक है। तो हम गाड़ी में बैठ कर कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो सारे चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम चल रहे होते हैं। तो हम कहेंगे, अगर हम गाड़ी में बैठ के हम कहेंगे कि पेड़ पौधे, जितने भी मकान हैं, घास फूस, जानवर, अगर वो खड़े भी हैं तो हम कहेंगे कि वे चल रहे हैं, कहेंगे कि वे चल रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में चल नहीं रहे होते हैं, बस हमें लगता है। तो हमें भी बताना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि पेड़ पौधे वो साइड जो भी मकान है हमें दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए वो चल रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि चल रहा है। तो हम गाड़ी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि वो जो सारी चीज़ें हैं बाहर वह चल रही हैं। तो ये सही भी है, क्यों? क्योंकि हम गाड़ी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, क्यों, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भाई चल रही हैं, सही भी है। और अगर हम पृथ्वी पे खड़े हो जाएं तो हमें सारे पेड़ पौधे लगेंगे कि वो नहीं चल रहे हैं। और फिर रोड पे जो गाड़ी है, यही गाड़ी रोड पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो पृथ्वी पे खड़ा है और उस गाड़ी को देखेगा, तब उसे लगेगा कि ये गाड़ी चल रही है। तो फिर उसे भी ये बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में वो कह रहा है, तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, यानी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गति जो होता है सापेक्षिक होता है, यानी रिलेटिव होता है। गति जो होता है ना वो रिलेटिव स्पीड होता है, गति को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है गति को कि किसके संबंध में हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ गतिमान है कि नहीं है, कोई चीज़ मोशन में है कि नहीं है, ये हम किसके संबंध में कह रहे हैं, तभी हम उस मोशन को निर्धारित कर सकते हैं। अन्यथा उस मोशन को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में मोशन में है भी कि नहीं है। लेकिन अगर रियली देखा जाए तो सभी चीज़ें मोशन में होती हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से अगर देख के बताएं, हम अपनी आँखों से हम महसूस करें, तो गति जो होता है रिलेटिव होता है, यानी संबंधित होता है किसी न किसी चीज़ से। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज़ को गतिमान कर दें, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम इसके रिस्पेक्ट में हम मतलब कह रहे हैं कि ये चीज़ गतिमान है। जब गाड़ी चल रही है रोड पे तो हम पृथ्वी पे खड़ा होकर कहेंगे
कि ये गाड़ी गतिमान है रोड के रिस्पेक्ट में। ये जो गाड़ी है गतिमान है रोड के रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये गाड़ी क्या है, गतिमान है। और जो हम गाड़ी में बैठ जाए और वो गाड़ी चल रहा है तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी पर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे दुकान, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं सब क्या है, गतिमान है गाड़ी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मोशन ये होता है, मोशन यानी गति ये होता है। अच्छा, अब ये गाड़ियाँ जो है रोड पे, ये जो भी गाड़ियाँ हैं रोड पे, इसमें किसी की गति ज़्यादा है और किसी की गति क्या है, कम है। ठीक है, तो जैसे ये जो गाड़ी है ये धीमा चल रहा है, ठीक है, और हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये समय के साथ साथ अपनी स्थिति में बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन कर रहा है। और जो इधर वाली ये गाड़ी है वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति में तेज़ी से परिवर्तन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु इकाई टाइम में कितना दूरी तय कर लेता है, वही स्पीड होता है। इसके पहले बताएं, जानते ही हो। ठीक है, तो जो इकाई समय में ज़्यादा दूरी तय करता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो इकाई समय में कम दूरी तय करता है उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। और स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी दूरी को भाग दे देंगे समय से तो हमें स्पीड निकल जाएगा। और स्पीड क्या होता है भाई, इकाई टाइम में चली गई दूरी होता है, तो वही हमें इकाई समय मिलता है। ठीक है, जब हम दूरी को समय से भाग देते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हमने 20 किलोमीटर गया, ठीक है, वो भी 4 घंटा में, तो हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इकाई गति मिल जाएगा, इकाई गति मिलेगा, और वही इकाई गति चाल बन जाता है। तो ये चाल स्तर निकालते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो गाड़ी दूर है उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इन सबों से पीछे है ना ये गाड़ी, तभी तो हम कहेंगे कि ये धीमा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है। और ये सबसे तेज चल रहा है, और ये इससे थोड़ा सा धीमा, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है तेज चल रहा है, इसकी तुलना में ये तेज चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्पीड, ये स्पीड है। ठीक, अब कुछ मोटर्स ऐसे, अब मोटर के वो जो डिजिटल मीटर होता है उस पर जो है कि किसी में 200 स्पीड दिया रहता है, किसी में 250 स्पीड दिया रहता है। तो स्पीड की ये जो है कि स्पीड है उसका, वो गति है। ठीक है, कि 250 की गति से 200 स्पीड की गति से, यानी कहने का मतलब ये है कि 250 दिया जाता है, यानी जब हम इसको 250 पे चलाएंगे तो 1 घंटा में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, दूरी दिया रहता है, और अगर 200 लिखा है तो उसमें जो है कि यानी मैक्सिमम 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है 1 घंटा में। और जो मोटरसाइकिल होते हैं उस पर लगभग 200 के लगभग या फिर 180 दिया रहता है, यानी कहने का मतलब इसको हम बहुत तेज़ चलाएंगे तो 1 घंटा में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है गति और समय। तो गति और समय एक दूसरे से कैसे संबंधित है हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम समय के साथ साथ स्थिति में तेज़ी से परिवर्तन करें तो हमारी गति ज़्यादा होगी, और समय के साथ साथ स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन करें तो गति कम होगी। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, जैसे ये कोई वस्तु है, ऐसे मान लेते हैं कोई गाड़ी है और ये कोई गाड़ी है, ठीक, और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं, और 1 मिनट बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु यहाँ चली आई, और 1 मिनट बाद हम देखते हैं कि यहाँ मेरे पास चली एकदम यहाँ पे। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है तेज चली, क्योंकि उसी समय में, उसी इकाई समय में 1 ही मिनट में यहाँ पे चला आया और उसी 1 मिनट में यहीं पे रहा। यानी कहने का मतलब ये धीरे धीरे चल रहा है और ये तेज़ी से चल रहा है, यानी जो इसकी स्पीड है ये कम है, लेकिन और जो इसकी स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा,
तो अगर स्पीड की अगर बात करें, स्पीड अगर कोई वस्तु मान लेते हैं कोई दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये दूरी 20 किलोमीटर की है, और यहाँ पे एक कार यहाँ पे खड़ी है, ठीक, और यहाँ से चलना ये शुरू करती है, और मान लेते हैं 4 आवर में ये यहाँ पे चली जाती है, 4 आवर में ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, 4 आवर में यहाँ पे चली जाती है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि जब हमें चाल निकालना हो तो दूरी बटा समय करेंगे। ठीक है, फार्मूला से भी हम कर सकते हैं, या फिर अगर हम अपना दिमाग लगाएं कि स्पीड अगर निकालना हो तो स्पीड हम सोच सकते हैं कि स्पीड होता क्या है, यानी इकाई समय में चली गई दूरी। तो इकाई समय में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो भाई 4 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा हमें निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे, यानी 20/4 कर देंगे। ठीक, तो अभी हमें पता है कि 4 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ पे HOUR आवर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे km यानी किलोमीटर, यानी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 4 एकम 4 और 4 पचे 20। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि 5 km/h, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बाई को हम पर भी कह सकते हैं, पर। तो 5 kmh यानी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति 1 आवर, यानी प्रति 1 आवर में 5 किलोमीटर जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे मालूम था कि ये 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा, लेकिन हमने बस इकाई प्राप्त कर लिया कि इकाई समय में कितना जाएगा। तो 1 आवर इकाई समय है, इकाई समय में कितना जाएगा, तो इकाई समय में 5 किलोमीटर जाएगा। तो ये भी एक इकाई समय है, और अगर हम मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में हमें ज्ञात होगा, तभी वो भी एक इकाई समय है, लेकिन वो सेकेंड में इकाई समय है। ठीक है, तो हमें पता है कि इकाई समय को जब हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, जब हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर को, जैसे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करा देंगे। ठीक, तो 5 × 5 = 25 और बटे 18 से हम डिवाइड करा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 18 एकम 18 और 18 2 20, 5 2 7 दशमलव 18 3 54, यानी 1.3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। यानी 1 सेकेंड में 1.3 मीटर जाएगा, यानी आधा मीटर, यानी 1.5 मीटर भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्पीड। ठीक है, इसको मतलब कर लेना है। ठीक है, और स्पीड जो होता है, अच्छा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है मोशन। अब हम जानते हैं कि विमान में सभी चीज़ें क्या है, गतिमान है, यानी समय के साथ साथ मोशन में, यानी समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि वह मोशन में है। तो इसको देखते हैं, एवरी डे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स, हम बिरले ही किसी वस्तु को पाते हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्थिर गति से, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद या फिर थोड़े समय के बाद कोई न कोई चीज़ गति हो ही जाता है। मूविंग इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई भी वस्तु अगर एक सीधी रेखा पे गति कर रही है, कीप्स चेंजिंग, अगर चेंज कर रही है अपनी स्थिति में एक सीधी रेखा पे, तो इट्स मोशन इज सेड टू बी अनयूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उसे हम कौन सा गति कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगर
एक रोड है, ये सीधा रोड है, इस पे कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा एक सीधी रोड पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी जो इसका जो मोशन है, यानी इसका जो गति है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line with a straight line constant speed is said to be यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोनों अंतर समझना। अच्छा पहले ये देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान असमान चाल, असमान गति, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान गति। तो इसे पहले याद कर लेना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सब लिखते भी जाना है, बता दे रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान गति। तो इसे समझते हैं कि समान गति और असमान गति होता क्या है। जैसे एक रोड है और एक रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी है, जैसे एक रोड है और यहाँ पर एक रोड है, एक गाड़ी है, ठीक, एक गाड़ी है और यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक। तो ये गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक, और चलते चलते यहाँ पर आ जाती है, तो भी इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये भी चल रही है, ये भी 5 km स्पीड से चल रही है। अच्छा, मान लेते हैं ये 10 km स्पीड से चल रही है, ठीक, और चलते चलते यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो जब ये गाड़ी यहाँ पर आती है तो इसकी स्पीड घट जाती है, यानी ये एक घंटे में यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा था, और जब यहाँ पर आया तो 8 km कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी अब 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाएगा, इस तरह से चला रहा है। और यहाँ पर क्या किया है कि जब यहाँ पर आया तो इसको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलने दिया, 5 km, यानी इसकी स्पीड को ये बदला नहीं, इसकी चाल को ये नहीं बदला, लेकिन इसके चाल को बदल दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो चीज़ अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है यानी समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अगर उसका स्पीड समान है, जैसे यहाँ पर भी इसका स्पीड क्या है, सेम है, और यहाँ पर भी इसका स्पीड सेम है, यानी समय अंतराल में हम देखें तो, यानी किसी समय पे इसका स्पीड 5 km/h है, और फिर दूसरे की समय पे देखें तो 5 km/h है, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसकी स्पीड 10 km/h है किसी समय पे, उसी समय पे जिस समय पे 5 km/h है, और उसी समय पे इसका स्पीड क्या है, 8 km/h है। तो यानी इसकी स्पीड क्या हो गया, बदल गया, दोनों का स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया समय में। तो दोनों का नहीं, बल्कि सिर्फ नीचे वाला जो है इसका स्पीड चेंज हो गया समय में, और इसका स्पीड नहीं चेंज हुआ। तो जिसका स्पीड चेंज हो गया उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, कि हम कहेंगे कि जो मोशन में इसका मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन, UNIFORM, यूनिफॉर्म मोशन, नहीं यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब, हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, क्यों कि अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म, UNIFORM, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों कि अपने स्पीड में परिवर्तन कर रहा है, अपने ये जो स्पीड है, जो इसकी चाल है, अपने चाल में परिवर्तन कर रहा है, इसलिए इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है, यानी अपने गति में परिवर्तन कर रहा है,
जैसे इसकी गति अभी 10 km थी तो यहाँ पे 8 km कर दिया, यानी उसी रास्ते पे चलते हुए, ठीक है। तो 10 km से 8 km कर दिया, तो हम बोलेंगे कि ये असमान चाल से चल रहा है, यानी ये जो चाल है ना इसका असमान है, यानी इसका जो मोशन है, गति है, असमान गति से चल रहा है। और इसका जो गति है 5 km और 5 km, इसका जो गति है अनइफॉर्म मोशन है, यानी ये इसका जो स्पीड है एक कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, यानी 5 किलोमीटर से चल रहा है तो 5 ही किलोमीटर से चल रहा है, और ये 10 किलोमीटर से चल रहा है तो 10 ही किलोमीटर से चल रहा है, ठीक है। तो अनइफॉर्म मोशन और अनइफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है। नॉन अनइफॉर्म मोशन और अनइफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है। नॉन अनइफॉर्म का मतलब जो बदलता रहे, यानी सेम ना रहे। जैसे देखो बता दे रहे हैं, अगर ये भूल जाए तो याद रखने का तरीका ही बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ड्रेस पहन के जाते हैं, UNIFORM, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, तो जो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, वो भाई सबका एक जैसे होता है। लेकिन जो नॉन अनइफॉर्म, जब हम नॉन अनइफॉर्म कर देंगे तो नॉन मतलब क्या होता है, निगेटिव, यानी एक जैसा नहीं होता, यानी अलग अलग हो जाए। अनइफॉर्म, नॉन अनइफॉर्म मतलब सब लोग अलग अलग ड्रेस पहन लें तो सब लोगों का ड्रेस क्या हो गया, असमान हो गया। तो यानी असमान चाल, यानी कि इस समय में असमान गति हो गया, यानी कि इस समय में सेम दूरी नहीं तय करेगा, ठीक है, कि इस समय में सेम दूरी नहीं तय करेगा, ठीक है। भिन्न समय अंतराल में एक ही तरह की दूरी नहीं तय करेगा जब नॉन अनइफॉर्म आ गया तो, यानी कहने का मतलब नॉन अनइफॉर्म आ गया तो कि समय के समय में समान दूरी नहीं तय करेगा। लेकिन जब अनइफॉर्म आ गया, ठीक है, यानी इसका मतलब कि समय में समान दूरी तय करेगा, यानी ये वाला क्या है, अनइफॉर्म मोशन है, और ये वाला क्या है, नॉन अनइफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि अपना ड्रेस भाई चेंज कर लिया, यहाँ 10 किलोमीटर था और यहाँ पे 8 किलोमीटर था, ठीक है, और यहाँ पे चेंज नहीं किया है, यानी 5 किलोमीटर है तो यहाँ भी 5 ही किलोमीटर, यानी ये यूनिफॉर्म में है। समझ में आ गया ना, यानी ये यूनिफॉर्म में है और ये यूनिफॉर्म में नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म में है। समझ में आ गया ना। तो नॉन अनइफॉर्म, नॉन का लगाने का मतलब क्या होता है, नहीं निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये वाला यूनिफॉर्म में नहीं है, यानी अपने सेम वाले ड्रेस में नहीं है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 8 हो गया। और ये क्या है, सेम ड्रेस में, यानी ये यूनिफॉर्म में है, ठीक, यानी यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर से है, ठीक है। तो गति का मतलब यही होता है, ठीक है, तो यही है। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर बताएंगे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब इसके बाद कल इसको बताएंगे और चीज़ें। अच्छा, आप कोई भी चीज़ देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये है भालुवनी, ठीक, और ये है सोनखरिका। जैसे हम सोनखरिका से हमें भालुवनी जाना है, तो भाई इसकी और इसके बीच कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस, यानी दूरी है। इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी है, और इस दूरी को जब हम तय करेंगे तो हमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े और यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे वॉक करते हैं और भालुवनी आते हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा एक टाइम में, ठीक, 1 घंटे समय तो लग ही जाएगा। अच्छा, हम पता चलते हैं कि यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, अगर हम दौड़ना शुरू करेंगे तो फिर ये समय घटने वाला है, तो फिर 30 मिनट ही लगेगा, ठीक। और अगर पता चलता है कि हम साइकिल से चलते हैं, तब साइकिल चलते हैं तो पता चलेगा 20 मिनट ही लगेगा टाइम। देखो कैसे कैसे ये टाइम घट रहा है, जब स्पीड क्या हुआ, अधिक हुआ, जब हमारी स्पीड बढ़ा, यानी इकाई टाइम में जो गति है ना वो अधिक हो रहा है, इसलिए समय कम हो रहा है, ठीक है। यानी जब स्पीड अधिक हो रहा है समय कम हो रहा है, फार्मूला से भी हम देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मोटरसाइकिल से चलना शुरू करें, मोटरसाइकिल से, ठीक है, तो पता चलेगा कि 10 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। और क्या, अब अगर मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो पता चलेगा सिर्फ 5 मिनट लगेगा, और रोड अगर खाली हो तो। यानी डिस्टेंस सेम है और कैसे समय कम होता जा रहा है। और पता चलता है कि हवाई जहाज़ से चलें तो और भी कम,
2 मिनट लग सकता है, और पता चले कि लाइट की स्पीड से तय करें तो तुरंत समय ख़त्म हो गया, है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि कैसे जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो समय अपने आप ख़त्म हो जा रहा है। स्पीड को बढ़ाएंगे समय अपने आप ख़त्म हो जा रहा है। जैसे अब लाइट की स्पीड की अगर हम तुलना करें तो भाई इसके लिए समय लगता है कि है ही नहीं लाइट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी हमें समय पता ही नहीं चलेगा। हम 3 लाख किलोमीटर दूर अगर हों और एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर, इनके बीच 3 लाख किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से अगर टॉर्च जलाया जाए और यहाँ जलाया जाए, अगर ये लाइट की स्पीड से इसके पास जाता है तो इसे लगेगा नहीं कि हम कितने समय में आए हैं, भाई उसको समय का अंदाज़ा ही नहीं होगा, उसे लगेगा कि समय ही नहीं लगा है। तो हम देख सकते हैं कैसे जो है ना समय निर्भर करता है स्पीड पे, ठीक है। और फिर उसके बाद दूरी, मान लेते हैं किसी टेक्निक से, ठीक है, किसी तरीके से हम अगर बलूनी को उठा के यहाँ कर देते हैं, किसी टेक्निक से कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन किसी टेक्निक से अगर बलूनी को उठा के यहाँ पर कर देंगे और सोनकरिका को यहाँ पे, तो पता चला कि यहाँ से एक पैर रखेंगे और दूसरे पैर में बलूनी पहुँच जाएंगे। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कोई समय नहीं लगेगा, यहाँ भी कोई समय नहीं लगेगा, तो यहाँ पे समय ख़त्म हो गया, और लाइट के मामले में भी समय ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि समय है, क्योंकि सारी चीज़ें, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें क्या हैं, दूर दूर हैं, तभी समय है। और ब्रह्मांड की सारी चीज़ें अगर पास पास होती तो समय नहीं होता, यानी समय नष्ट हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। जैसे अगर हमें कहें कि ये सूर्य है, अच्छा ये है सूर्य, जैसे ये है सन, अरे जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक, और अन्य सारे ग्रह भी हैं, ठीक है। अगर अर्थ सूर्य में जाके गिर जाए तो समय ख़त्म हो जाएगा। यानी अर्थ पे समय कैसे बनता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो 1 साल बनता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे रोटेट करती है तो 24 उससे 1 दिन बनता है, उसे हम बोलते हैं 24 घंटे। यानी 24 घंटा में एक बार रोटेट कर लिया, ठीक है। 24 घंटा में कम ही होता है, 23 घंटा और शायद 1/4 होता है, 23 घंटा 1/4 आवर होता है शायद, ठीक है। यानी 23 घंटा और 6, शायद 23 घंटा और आधा घंटा, ऐसे कुछ भी होता है, मतलब 24 घंटा होता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो अपने एज पर रोटेट करती है तो उससे 1 दिन बन जाता है 24 घंटा, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उससे 1 साल बनता है। मान लेते हैं पृथ्वी सूर्य में आके गिर जाता है, यानी आपस में मिल जाते हैं, फिर समय नष्ट हो गया। ऐसे ही अगर जुपिटर घूम रहा है, ये मान लेते हैं जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह सबसे दूर है, तो ये घूमने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसका जो 1 साल होगा बहुत ज़्यादा समय का होगा। तो हम देखते हैं कैसे समय में परिवर्तन हो जा रहा है। अगर सारी ब्रह्मांड की सारी चीज़ें आपस में आके मिल जाए तो समय है, समय ख़त्म हो जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। तो कैसे हम देख सकते हैं समय बना है, समय है क्यों कि इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ें दूर दूर है और समय नहीं होता अगर सारी चीज़ें पास पास होती तो समय को हम कह सकते हैं कि समय निर्भर करता है दूरी पे, ठीक है, और चाल पे भी निर्भर करता है, लेकिन मुख्य रूप से तो हम दूरी कहेंगे। अगर इनकी दूरी हम ख़त्म कर देंगे तो समय ख़त्म हो जाएगा, यानी समय हमेशा के लिए नहीं है, या फिर समय स्थिर भी नहीं है। जैसे जुपिटर का 1 साल जो है कि बहुत बड़ा होगा, जितना भी समय पृथ्वी पर लगेगा उसका, और पृथ्वी का जो है कि और भी जुपिटर से कम होगा। और अर्थ के पहले अगर बात करें तो वीनस होगा, वीनस का 1 साल और भी कम होगा, मरकरी का 1 साल और भी कम होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब समय हो रहा है, कैसे जो 1 साल है हर ग्रह का अलग अलग है, और पृथ्वी का अलग अलग है, पृथ्वी का अलग है, और अन्य ग्रह का समय अलग है। तो इस समय है, ठीक है, और समय कैसे बदल सकता है, समय कैसे नष्ट हो सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है।
और इसकी कल्पना अगर हम फार्मूले से करें तो भी ऐसा ही साबित होता है। जैसे 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, मान लेते हैं कि दूरी बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं दूरी इनफाइनाइट है। दूरी अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो स्पीड इनफाइनाइट मतलब अनंत, दूरी अनंत है और स्पीड भी क्या है, स्पीड मान लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, पहले अनंत से कल्पना नहीं करते हैं। d/t 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अगर मान लेते हैं दूरी अगर 0 है और टाइम क्या है, टाइम मान लेते हैं। अच्छा पहले इससे ऐसे कल्पना करते हैं, मान लेते हैं दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, और समय मान लेते हैं 5 आवर है, तो 5 चौके 20, दूरी इस 4 क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस अगर 1 है और समय भी 1 है, तो स्पीड भी क्या है, 1 ही है। यानी 1 क्या मैच कहें चाहे सेकेंड कहें जो भी कहें, अगर दूरी 1 किलोमीटर है और टाइम 1 आवर है तो 1 किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं, तो भाग देंगे तो वही बात होगा, यानी 1 km/h। ठीक, अच्छा, और अगर डी अगर 0 है, ठीक है, और टाइम 1 है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड क्या होगा, तो भाग देंगे तो जब 0 में भाग देंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 बच्चे 5 अधिक हो जाएगा, 1 0 0, तो स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, 0, तब स्पीड 0 है, क्योंकि दूरी 0 है तो स्पीड क्या हो गया, 0 है, यानी 0 km/h। ठीक है, क्योंकि दूरी 0 है तो इसलिए स्पीड भी 0 है, यानी 0 km/h। ठीक है, और अगर मान लेते हैं समय अगर 5 लगता है, तो भी बात वही है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे और 5 एकम 5 अधिक ही हो जाएगा और 5 0 0, तो भी स्पीड क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और अब हम मान लेते हैं कि दूरी क्या है, दूरी अगर 5 है और टाइम 0 है, तब स्पीड देखते हैं क्या है, तो 5 और भागा 0 कर देंगे, 5 भागा 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कुछ लगा ही नहीं है, तो 5 0 बचे 5, 0 6 के 6, हमेशा कम ही रहेगा। 5 0 बचे 0 और 0 6 के 0, क्योंकि 0 में जब 6 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा भाई, हमेशा 5 से ही कम ही रहेगा। तो ऐसे ही 6 7 8 9 10 करते जाएंगे। ठीक है, इसका कोई अंत ही नहीं रहेगा, यानी इनफाइनाइट। और पता भी है कि जब 0 से हम की संख्या में भाग देते हैं तो आंसर इनफाइनाइट होता है, यानी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि स्पीड कितना है। तो हम देख सकते हैं कि इसका स्पीड क्या है, अनंत है, यानी इसकी स्पीड की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब समय 0 हो जाता है ना, यानी समय जब ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ स्पीड क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लाइट की बात करें, लाइट सबसे तेज़ स्पीड मानते हैं, ब्रह्मांड में सबसे तेज़ स्पीड यही है। तो हम अगर लाइट की कल्पना करें तो यहाँ पे समय 0 हो जाता है, समय ख़त्म हो जाता है कैसे, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी दूरियों में समय लगता है। ठीक है, जैसे हम टार्च यहाँ से जलाते हैं तो बहुत दूर तक कुछ ही पल में चला जाए, हमें लगेगा ही नहीं कि समय लगा है, तो समय यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो देख सकते हैं, ठीक है, कि समय को अगर 0 कर देंगे तो स्पीड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। स्पीड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट, इसलिए होगा क्योंकि वो 0 समय में किसी दूरी को तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड पता नहीं क्या है, जब उसको समय ही नहीं लग रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सूत्र से भी हम कल्पना कर सकते हैं इस ब्रह्मांड की। ठीक है, समझो ये सूत्र कितना बड़ा सूत्र है। ठीक है, दिखता छोटा सा है लेकिन इसके पास कितना बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है। ठीक है, यानी दूरी है तभी समय भी है, और अगर दूरी नहीं होता तो समय नहीं होता। ठीक है, और मान लेते हैं
कि दूरी को अगर हम 0 कर देते हैं, ठीक है, तो वही बात होगा कि स्पीड क्या होगा, ठीक है ना। दूरी को अगर 0 कर दे तो, ठीक है ना, तो दूरी को अगर 0 कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर दूरी 0 है तो भाई उसको चलने की आवश्यकता ही नहीं है। 5 सेकेंड झूठ में लग रहा है, चलने की आवश्यकता नहीं है अगर दूरी 0 है तो। जैसे मान लेते हैं हम अपने ही घर में खड़े हैं और कह रहे हैं मेरे घर से मेरे घर में जाने में कितनी दूरी, कितने समय लगेगा, तो जैसे मेरे घर से मेरे घर में आने में 5 मिनट का समय लग रहा है, मैं अपने ही घर से अपने ही घर में आता हूँ तो 5 मिनट का समय लग रहा है, यानी समय मैं झूठ में बोल रहा हूँ और दूरी कुछ भी नहीं है। तो मैं बस बोल रहा हूँ कि समय 5 मिनट लग रहा है और दूरी कुछ भी नहीं है, यानी दूरी 0 है, तो मेरी स्पीड क्या हुई, मेरी स्पीड क्या है, तो 0/5 करेंगे, 5 छक्के 30, यानी 5 0 0, स्पीड मेरी 0 है। क्योंकि मैं अपने ही घर में जब हूँ तो स्पीड 0 होगा ही भाई। तो अपने ही घर में से अपने ही घर में, उसी समय मैं अपने घर में हूँ और बोल रहा हूँ कि अपने ही घर में जाओ, तो भाई 0, स्पीड 0 हो गई, क्योंकि जाने में मुझे कोई समय नहीं लगेगा। चलो ठीक है, इतना पढ़ो फिर आगे बताते हैं, लेकिन इसको देखना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है।